टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा थर्ड सेशन है और तीसरे सेशन में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पेपर हम कर रहे हैं। अनडाउटेडली थोड़ा बहुत मैं मिस कर जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 51 क्वेश्चन चल रहा है, रीजनिंग का सेक्शन है। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन किससे आया है? पहला क्वेश्चन आया है नंबर सीरीज से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 267 से 159 तक पहुँचा है, तो माइनस करेंगे गाइस सिंपली। तो 267 में से 237 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। फिर देख लीजिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 28 का डिफरेंस है। फिर 26 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस में क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है, 24 यहाँ पर रहेगा। और फिर 159 में से क्या माइनस करेंगे? 22 माइनस करेंगे, कितना रहेगा? 137 यहाँ पर आंसर रह रहा है और सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक सेकेंड, चलिए आप करिए। यहाँ पर आपको श्रृंखला फिर से देख लीजिए, सीरीज से ही क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ देखिए GHIJ बढ़ रहा है सिर्फ +1 से, तो K आएगा। यहाँ देखिए KLMN और O आएगा। फिर यहाँ देखिए फिर से बढ़ रहा है PQ और R यहाँ पर आएगा। नंबरिंग में देख लीजिए +7 का कंसेप्ट दिखने को मिल रहा है सभी में, तो 40 में +7 करेंगे 47 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नॉर्मल डिफरेंस बताना है, यानी कि क्लासिफिकेशन। नॉर्मल डिफरेंस ले लीजिए, पी से कहाँ गए आप? वी पे गए, तो क्या आएगा? +6 होगा, है ना। और वी से कहाँ गए हैं? 19 पे गए हैं, यानी कि 22 से कहाँ गए हैं? 19 पर गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास माइनस क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। आई से देखिए ओ गए, आई से ओ यानी कि 9 से 15 +6 हुआ। फिर ओ से 12 गए, -3 हुआ, तो +6 -3 का कंसेप्ट चल रहा है। और सी में देख लीजिए, 3 से कहाँ गए? 9 गए, +6 तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद 5 चले गए तो -4 हो गया, जो कि कंसेप्ट जो है वो खराब कर दे रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए, एक क्वेश्चन और है जो कि है किससे? सिलॉक से। अनुसरण करता है ये बताना है। चलिए एक सेकंड रुकिए। अनुसरण करता है ये बताना है। तो यहाँ पर बोला गया है कुछ संतरे क्या हैं? आड़ू हैं। और कोई भी आड़ू क्या नहीं है? गाजर नहीं है। अगर कोई आड़ू गाजर नहीं है तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसने बोला है क्या कुछ संतरे जो हैं वो गाजर हैं? भैया, संतरे और गाजर का एक रिलेशन है कि कुछ संतरे ऐसे हैं जो कि गाजर नहीं है, क्योंकि वो आड़ू के सर्कल में है, इसलिए ये गलत है। यानी कि ये अननोन है। क्या है ये? अननोन है, अनुसरण तो नहीं करता। सभी गाजर आड़ू है, फॉल्स है भैया। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई भी गाजर क्या नहीं है? आड़ू नहीं है, क्योंकि कोई आड़ू गाजर नहीं है, इसलिए सभी आड़ू गाजर हैं, या फिर सभी गाजर आड़ू आड़ू हैं, हमेशा फॉल्स रहेगा। इसलिए कुछ भी अनुसरण नहीं करता है, ये आंसर आया है। चलिए, नेक्स्ट कहता है कोडिंग डिकोडिंग से आपको बताना है कि क्या आंसर रहने वाला है। आप ढूंढेंगे, क्या ढूंढने वाले हैं? यहाँ पर फिश का कोड ढूंढने वाले हैं। फिश क्या है? एक कॉमन है। देख लीजिए, यहाँ पर भी फिश दिख रहा है, यहाँ पर भी फिश दिख रहा है, तो इसका कोड भी क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। PLMGQN में से PL ही आपको सिर्फ दूसरे में दिख रहा है, इसीलिए आंसर भी PL ही है। चलिए, ऑर्डर रैंकिंग से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रमन का स्थान दिया है दोनों जगह से 31 और 12। फॉर्मूला क्या रहता है? दोनों स्थान को प्लस करके -1 कर दो। 43 - 1 42 आपको आंसर दे करके जाएगा। चलिए, एक और सिलॉक से क्वेश्चन है। कुछ धान क्या है? चावल है। ये धान है, ये चावल है। और कुछ चावल क्या है? गेहूं है। इस तरीके से आएगा। कुछ धान गेहूं है, अननोन, नॉन रिलेटिव एलिमेंट, कोई लेना देना नहीं है। सभी गेहूं चावल हैं भैया। कुछ के बारे में पता है, सभी के बारे में नहीं बता सकते हैं। यही आंसर है कि निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोडिंग रिकॉर्डिंग है, बता दो। SDFH से कहाँ गए हैं? VYIC पर गए हैं, यानी कि 19 से कहाँ गए हैं? 22 प्लस क्या रहेगा? यहाँ पर +3 रहेगा। यहाँ देख लीजिए, D से Y गए हैं, -5 रहेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, 8 से कहाँ गए? 3 गए, -5। यहाँ पर क्या है? +3, यानी कि +3 -5 का कंसेप्ट है। इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में। n में से क्या होगा? यहाँ पर +3 होगा तो कितना आएगा? Q आएगा। U में क्या होगा? -5 होगा तो क्या आएगा? P आएगा। दो ऑप्शंस कट जाते हैं। ए में
+3 होगा तो डी आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बन करके आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपको कोड्स दे रखे हैं कि इस कोड को ये कहा जाता है, तो आप उसी तरीके से उन कोड्स को करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन क्या कहता है, माइनस साइन कहता है कि हम मल्टीप्लाई को कंसीडर करते हैं। डिवाइड साइन क्या कहता है, प्लस को कहता है। 147 के बाद आपके पास है प्लस का साइन, जो कि माइनस साइन को डिनोट करता है, और फिर डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये माइनस होगा, यानी कि डिवाइड होगा सॉरी, तो कितना आएगा 181 आएगा। इसे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 731 प्लस 147 माइनस 181, तो आपको कितना देगा 697 दे देगा। यही कैलकुलेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 7 जनों को बिठाना है। ठीक है, चलिए एक में बिठा लेते, रुकिए, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि सी डी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो सी डी के, डी को यहाँ बिठाया, राइट साइड पे थर्ड पोजीशन पे कौन है, सी है। फिर उसने बोला है कि ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, ई है। बी और सी निकटम पड़ोसी हैं किसके, एफ के, तो एफ के दो निकटम पड़ोसी हैं, एक तो सी है और एक बी है। यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि बी की पोजीशन बैठने की नहीं बची है। फिर उसने बोला है डी और जी निकटम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ आ गया। बचा हुआ एलिमेंट ए यहाँ पर आ गया। कहता है जी के बाएं ओर से गिनने पर, यानी कि लेफ्ट साइड से गिनने पर, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग है। ई एफ जे एल से क्या आए हैं, एच के एम क्यू, है ना। तो देख लीजिए 5 से क्या आया, 8 आया, +3 हुआ। 6 से क्या आया है, 11 हुआ है, +5 हुआ है। 10 से 13 +3, और यहाँ पर फिर से क्या हुआ है, +5 हुआ है। तो Z में +3 करेंगे सी आएगा, ओ में +5 करेंगे तो टी आएगा, ई में +5 करेंगे, +3 करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। ये दो ऑप्शंस आपके यहाँ पर कट होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन तो टी पे ही कट हो गया था, ये वाला ऑप्शन यहाँ कट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है डी का कोड। भैया कोडिंग डिकोडिंग से चौथा क्वेश्चन आ रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो डी का देख लीजिए कोड, यहाँ पर डी है और डी और कहीं पर भी नहीं है। तो रोम में ओ एम ई है, यहाँ पर ई एम ओ है। इनका कोड जो है 4 जो है वहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो 4 ही आंसर है, सिंपल। चलिए हेमंत बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम, है ना, ऐसा कर लेते हैं ताकि 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से वो राइट साइड मुड़ता है, राइट साइड मोड़ेंगे इसको हम, एक सेकेंड, इसको हमने किधर मोड़ा, राइट साइड, और कितना चलेगा 5। ठीक है, यहाँ से फिर से वो दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़ता है और कितना चलता है 6। फिर राइट साइड मुड़ता है 5, यहाँ पर आकर के रुक गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, कितना आएगा 8, यहाँ पर आने वाला है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि वो जो है वो बिंदु पी पर जाके रुकता है, ये बिंदु ए थी। अब यहाँ से उसको कहाँ जाना है, बिंदु ए पर वापस जाना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल हरियाणा के भी एग्जाम्स में ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये आया हुआ है। यहाँ पर देखिए 8, और यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचना है, इसकी वैल्यू 8 है, तो इस वाली लाइन की वैल्यू 3 रहेगी, क्योंकि ये टोटल 6 है। 3 ऊपर दे दिया तो बच्चेगा कितना, 3, और ये क्या है 11। और कहाँ जा रहे हैं आप, इस तरफ जा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा बोलते हैं। तो पूर्व दिशा में जाना है। बी गलती से भी टिक मत कराना, यूजुअली गलती हो जाती है बी वाली। चलिए नेक्स्ट में आपको बोला है 7 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सेम, ऑब्वियसली। क्या दिया है, पजल्स दिया है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। भैया बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब इसने आपको क्या बोला है, इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। अब इसने आपको बोला है कि सी के
ऊपर केवल आई को रखा गया है, तो ये सी होएगा, ये आई होगा, सिर्फ यही है। सी और जे के बीच में एल रखा है, तो एल यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। डी के नीचे केवल के है, तो डी यहाँ आ गया और के यहाँ पर आया है। बी और आई के बीच में ये बी बचेगा, है ना। बी और आई के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं, 3 आंसर है। बहुत ईजी सी पजल थी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था एक्चुअल में। तो स्पीड आपकी मायने रखती है, जितना ज़्यादा देख लीजिए, हर क्वेश्चन ऐसा है जो हर बच्चा कर लेगा, तो क्या मायने रखता है यहाँ पर, स्पीड मायने रखती है। तो यहाँ देखिए अगला आपको कहा है कि उदाहरण के रूप में पहला अंक, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है, पहला अंक दूसरा अंक। अब कहते हैं सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 784 का तीसरा अंक है ये। कुछ छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है भैया, सबसे छोटी संख्या है ये, इसके दूसरे अंक में जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 कितना रहेगा, 13 रहेगा। बस इतना ही करना था। चलिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आपके पास एनालॉजी आई है। एनालॉजी क्या कहती है इसको समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 माइनस 2 और 11 है, माइनस 2 कैसे आ सकता है। चलिए माइनस 2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 2109 आ रहा है। अभी 2109 कैसे आ सकता है भैया, एक -2 एक 2109, यानी कि स्क्वायर और क्यूब का ही खेल यहाँ पर है। तो यहाँ पर -2 का कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। 9 का -11 और आंसर क्या देगा, -2। ये 9 कहाँ से आ सकता है, ये है 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 46 का स्क्वायर कितना रहेगा, 2116, कितना रहेगा 2116, -9 करेंगे कितना आएगा 2107, कितना आएगा 2107। उसी तरीके से अगर हम ऑप्शंस पर जाएं, चलिए किधर चलते हैं, ऑप्शंस पर चलते हैं, तो जो 33 का स्क्वायर है वो कितना है 1089, -7 करेंगे तो 1082 आना चाहिए, 9 नहीं, मतलब 1 नहीं, इस वजह से ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास 34 का स्क्वायर है 1156, माइनस क्या करेंगे 21, 1135 यहाँ पर आंसर है, और देख लीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्मेशन में है। चलिए नेक्स्ट कहता है ऐसे कितने सम्स अंक हैं, यानी कि इवन नंबर, जिनके ठीक पहले वर्ग यानी कि स्क्वायर है और ठीक बाद में इवन है। तो स्क्वायर इवन इवन चाहिए हमें। तो यहाँ देख लीजिए स्क्वायर आपके पास 9 है, लेकिन उसके पीछे इवन इवन नहीं है। 1 को स्क्वायर माना जाएगा, लेकिन उसके पीछे इवन इवन नहीं है। यहाँ पर 4 है, इवन इवन नहीं है। 1 है, इवन इवन नहीं है। 6 9 है, 9 है, ये देख लीजिए 968, 968 यहाँ पर बन कर के आ रहा है। उसके बाद 9 के बाद इवन इवन नहीं है और कोई स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही बन कर के आएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए MIST, MIST को क्या लिखा है TIMS, ठीक है। ये क्या है 4 2 4 2 1 और 3, है ना। तो यहाँ देखिए आपके पास सबसे पहले तो इसे कट कर दीजिए, क्योंकि आई अपनी ही पोजीशन पे है। तो यहाँ पर आपके पास यू अपनी पोजीशन पर रहना चाहिए था, यू अपनी पोजीशन पर रहना चाहिए था, जैसे आई है यहाँ पर। तो वाइड और यहाँ पर देख लीजिए 4 2 1 3 बन कर के आ रहा है इन दोनों में। इसके बाद दूसरा देखिए TIMS से क्या बन कर के आया है ISMT, ठीक है। तो ये क्या है 2 4 3 1, ठीक है। तो 3 अपनी ही पोजीशन पे है। अब यहाँ देख लीजिए 2 नहीं आया है पहले, इसमें देखिए 2 नहीं आया पहले, क्या आया है 4 आया, इसलिए गलत है, ये सही है, ठीक है। चलिए फिर से 7 लोग हैं, 7 लोग बिठा देते हैं और कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब इसने बोला है डी के ठीक बाईं और पड़ोस में आई बैठा है, तो डी यहाँ है, बाईं और यहाँ है, और आई को हम बिठा देते हैं। बी और जे दोनों का निकटम पड़ो बी और के दोनों का निकटम पड़ोसी जे है, तो बी और के दोनों का ही निकटम पड़ोसी कौन है, जे है। इस तरीके से आएगा। डी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर के बैठा है, लेफ्ट साइड पर थर्ड पोजीशन पे कौन है, के है।
तो अब यहाँ पर जे तो आ सकता है लेकिन बी नहीं आएगा, क्योंकि जे जो है वो दोनों का निकटम पड़ोसी है, तो जे और बी यहाँ पर आएंगे। तो उसने बोला है के का निकटम पड़ोसी एल नहीं है, तो एल यहाँ नहीं आ सकता, एल यहाँ आएगा। और फिर उसने बोला है सी, सी के ही क्वेश्चन में पूछा है, सी बची हुई पोजीशन है। सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किसका आया है? सीरीज का आया है। मैं आपको फिर से कहती जा रही हूँ, सीरीज पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्मल डिफरेंस लेकर के चलेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। फिर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर देख लीजिए 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो 6 8 अगर यहाँ पर है, उसके बाद 14 है, तो ये वाला किसका रहेगा? 10। फिर किसका रहेगा? 12। तो 10 का डिफरेंस 158 दे करके जाएगा। फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन, 21 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस बाय 20, और डी का मतलब है माइनस बाय 26 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये कितना देगा आपको? 13 देगा। 21 और 16 की मल्टीप्लाई आपको 336 देगी, प्लस 20 माइनस 13, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 336 प्लस 7 अगर हम कर देंगे तो 343 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन ऑड वन आउट, ऑड वन आउट कहता है पी से अगर हम एल गए हैं तो पी से एल का रिलेशन आएगा आपका 16 से 12 -4 का, और एस से ओ भी -4, ओ से के -4, आर से एन -4, एम से आई -1, पी से एल -4। यहाँ देख लीजिए, आई से -4 करेंगे 5 आएगा, लेकिन एल में -4 करेंगे तो एच आना चाहिए था, यहाँ एल का एल लिखा गया है, इसलिए ये आंसर है। चलिए सीरीज का क्वेश्चन एक और बार दे दिया गया है। जी से आई, आई से के से एम। जी से आई आएगा तो +2 होगा, आई से के +2 हो रहा है ना। एम से ओ भी +2, ओ से क्यू +2 हो रहा है सब में। पी से आर +2, तो एम में +2 करेंगे तो ओ आएगा, एस में +2 करेंगे तो यू आएगा, और वी में +2 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 24 आएगा। ठीक है। चलिए अब आपको कहता है एक गोलाकार मेज है, 2 2 4 5 6 7 पर्सन है। ठीक है। अब इसने बोला है कि यू के बाएं ओर से गिनने पर सी यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी कि यू को यहाँ बिठा देते हैं, लेफ्ट साइड पे गिनने पर सी और यू के बीच में 2 पर्सन्स हैं। अब उसने बोला है ए के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, रुक जाइए, डी के दाईं ओर से, ए के दाईं ओर से दाईं ओर टी बैठा है, रुक जाइए, क्या बोला? अगला सी के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है यहाँ पर। ठीक है। अब ए को बिठा देंगे, ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा था? टी बैठा था, तो ए को यहाँ बिठाएंगे। ए के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन पर, 2 छोड़ करके कौन है? बी है। आर और बी जो है निकटम पड़ोसी नहीं है, तो आर यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा। एस के दाईं ओर या राइट साइड से थर्ड पोजीशन पे टी बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, सारे फॉरवर्ड है, देख लेंगे, सारे फॉरवर्ड है, ए से बी का रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है। प्लस का मतलब है बहन, ओ क्या है? बहन है किसकी? पी की। @ भाई, पी क्या है? भाई है किसका? टी का। माइनस पत्नी, टी पत्नी है किसकी? जी की। हैश का मतलब है पिता, जी क्या है? पिता है किसके? वी के। अब पूछा है ओ वी से कैसे रिलेटेड है? वी की मम्मी की बहन है, मम्मी की बहन ही दे रखा है, मासी नहीं दे रखा। चलिए मल्टीप्लाई का मतलब, पी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब क्या दिया है? प्लस 2 8 8 यहाँ दिया है, डिवाइडेड बाय 18 दिया है, और यहाँ पर आपके पास माइनस सिंबल दिया है किसके लिए? 50 के लिए, यहाँ डी के लिए मतलब। ठीक है। तो 288 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 18 से, आपको कितना देगा? 16 यहाँ पर देगा, तो ये आएगा 232 प्लस 16, 232 प्लस 16 248 देगा, -50 करेंगे, -50 करेंगे तो आपको 198 देगा, सॉरी
242 देगा, है ना। 242 242 प्लस 16 माइनस 50 ये रहेगा। तो 242 प्लस 16 आपको कितना देगा? 158 माइनस 50 208। चलिए अब कहता है ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके तुरंत बाद विषम संख्या है, यानी कि इवन के बाद क्या है? ओड है। तो इवन इवन है 8, 8 के बाद 4 है नहीं, 4 के बाद 2 है नहीं, 2 के बाद 3, ठीक है, 6 के बाद 1। ये दो कंसेप्ट है बस, और नहीं है, छोटा सा था। चलिए नेक्स्ट बोलता है यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थान नहीं बदलेगी? संख्याओं को यानी कि पूरे पूरे नंबर को, डिजिट को नहीं, नंबर को अ, बढ़ते क्रम में किया जाए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 154 यहाँ आएगा, फिर आपके पास क्या रहेगा? 6 वाली लाइन, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। अगर हम नंबर्स को करें, संख्या इज इक्वल टू नंबर, राइट। अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, घटते क्रम में करना है गाइस, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, ठीक है, घटते क्रम में। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 9 आएगा, यहाँ 8 से स्टार्ट होने वाली, यहाँ पर आपके पास आएगी 7, यहाँ 6 और यहाँ 1। तो दो ऐसे नंबर हैं जो नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, माफ़ी दे दीजिए, अवरोही क्रम को गलत समझ लिया। अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई का कंसेप्ट चल सकता है, क्योंकि सीधा 2 से 72 पर पहुँचे हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 24 आएगा, 24 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 72 आएगा। अब 72 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 2 से, 144 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का भी, आज की और इसका भी। तो यहाँ पर कहता है मुकेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, उत्तर की ओर 14 किलोमीटर चला जाता है। चलिए उत्तर की ओर 40 किलोमीटर। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, 9 किलोमीटर चलेगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा और 17 चलेगा। चलिए यहाँ पर पहुँचा दिया हमने 17। फिर यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 13 चलाता है, 13 चला दिया। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 3 चलाता है। ये आमने सामने आकर के रुक जाएंगे। ये P है और ये A है। बताइए कि यहाँ पर A पर पहुँचने के लिए कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में जाना है पहली बात तो। पश्चिम से 2 आंसर आते हैं और कितने यहाँ देख लीजिए, क्या था? 13 था, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा जी। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है इन क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ 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 अपनी स्पीड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर तो आप लोग सारे लोग हैं, क्योंकि रीजनिंग आसान है बट स्पीडली करना बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।